गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों। तो अभी उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। हिमकेयर के लिए 100 करोड़ रुपए। लोकसभा चुनाव के बीच बकाया धनराशि के कारण बंद हुई निःशुल्क इलाज की हिमकेयर योजना को लेकर राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इसके बाद बड़े अस्पतालों में भी दोबारा से निःशुल्क के इलाज शुरू होने की संभावना बनी है। स्वास्थ्य सचिव की ओर से 100 करोड़ का सैंक्शन लेटर स्वास्थ्य निदेशक को जारी किया गया है। वित्त विभाग से चर्चा के बाद यह पैसा डिमांड नंबर 9, 31 और 32 से जारी हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना समिति के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस पैसे को आगे हिमकेयर के लिए जारी करेंगे। इस ऑर्डर के अनुसार राज्य के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी को 25 करोड़, पीजीआई चंडीगढ़ को 10 करोड़ और टांडा मेडिकल कॉलेज को 29 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह पैसा जल्द इन अस्पतालों को मिल जाएगा। कुल 13 बड़े स्वास्थ्य संस्थानों को यह आवंटन किया गया है। गौरतलब है कि हिमाचल में हिमकेयर का ही करीब 353 करोड़ रुपए बकाया हो गया है। मनाली के नलिन प्रभात बने एनएसजी प्रमुख, सीएम सुक्खू समेत स्थानीय नेताओं ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के मनाली निवासी आईपीएस नलिन प्रभात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। हिंडिंबा मंदिर मार्ग पर उनका पुश्तैनी घर है। सोमवार को वो अपना कार्यभार संभालेंगे। वह 2028 तक अपने पद पर रहेंगे। उनकी इस पद पर नियुक्ति को लेकर मनाली वासियों में खुशी की लहर है। अब डिजी लॉकर में उपलब्ध होंगे टेट व डीएलएड सर्टिफिकेट। 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापक पात्रता परीक्षा व डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अच्छी खबर दी है। 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण स्टूडेंट के दस्तावेजों के साथ अब अध्यापक पात्रता परीक्षा व डीएलएड परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट डिजिटल लॉकर में उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने इस दिशा में कार्य आरंभ कर दिया है। वहीं बोर्ड ने 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिजिटल लॉकर सुविधा दी है। डिजिटल लॉकर पर पिछले 10 वर्षों के मैट्रिक और जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों का डाटा अपलोड किया जा रहा है। अभी 2023 में जो विद्यार्थी 10वीं व 12वीं में पास हुए हैं वे भी डिटेल मार्कशीट यानी डीएमसी डाउनलोड कर सकते हैं। युवक ने छात्रा पर धारदार हथियार से किए कई बार लहूलुहान हुई लड़की, अस्पताल में लड़ रही मौत से जंग। उपमंडल पालमपुर के नए बस अड्डे पर लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्कर ने एक कॉलेज छात्रा पर दरार से कातिलाना हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया। बस अड्डे की सीढ़ियों पर आरोपी युवक ने छात्रा पर दरार से एक साथ कई वार किए। गंभीर रूप से घायल छात्रा का पहले पालमपुर अस्पताल और बाद में टांडा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। यहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उसे पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। बता दें, छात्रा के हाथों और सिर पर हुई गंभीर चोटों के निशान को देख लोगों में भारी आक्रोश था। लोग आरोपी को पुलिस से उन्हें सौंपने की मांग कर रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर आकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक सुमित कुमार निवासी नगरोटा बगवां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक हमले का पता नहीं लग सका है कि आरोपी ने हमला क्यों किया है। एचपीयू में नई शिक्षा नीति के अनुसार होंगे बीसीए, बीबीए, बीटेक और बीएचएम के कोर्स। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और इससे संबंधित कॉलेजों के साथ एचपीयू परिसर में चल रहे स्नातक डिग्री कोर्स का पाठ्यक्रम भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। बीए, बीएससी और बीकॉम डिग्री कोर्स के साथ ही बीटेक, बीबीए, बीसीए और बीएचएम जैसे डिग्री कोर्स में भी नीति की शर्तों को लागू कर इसी के अनुरूप नए सत्र से पढ़ाई शुरू होगी। वहीं संबंधित कॉलेजों में चल रहे बीवो कोर्स इस दायरे से फिलहाल बाहर है। इसके अलावा विधि कोर्स में नीति को लागू करने को लेकर यूजीसी से आदेश नहीं आए हैं, इसलिए इस प्रोफेशनल कोर्स को नीति के दायरे से बाहर रखा है। लोकसभा चुनाव में शिमला, सोलन, सिरमौर के कांग्रेस नेताओं को सौंपा लीड दिलाने का जिम्मा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला संसदीय सीट जीतने के लिए पार्टी नेताओं में जोश भरा। पिछले कल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शिमला संसदीय सीट की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने मंत्रियों,
विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाई। शिमला, सोलन और सिरमौर के नेताओं को अपने अपने क्षेत्रों से लीड दिलाने की जिम्मेदारी देते हुए सभी को एकजुटता का पाठ भी पढ़ाया। सीएम ने कहा कि मंडी और शिमला संसदीय क्षेत्र में इस बार पार्टी ने 2 नए अनुभवी व ऊर्जावान नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है। जल्द ही शेष 2 संसदीय क्षेत्रों के लिए भी पार्टी अपने चेहरों का ऐलान कर देगी। लोकतंत्र को धनबल से लूटने नहीं देंगे, कांग्रेस के पास जनबल है। शिमला के मशोबरा में हादसा, एचआरटीसी बस की चपेट में आने से महिला की मौत। शिमला के मशोबरा में एचआरटीसी की बस की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई है। यह हादसा सड़क क्रॉस करते समय होना बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार मृतक महिला की पहचान सीमा सरस्वती 40 वर्षीय के रूप में हुई है, जो कि मशोबरा की ही रहने वाली बताई जा रही है। सूत्र बताते हैं कि मृतका आईजीएमसी शिमला में बतौर नर्स काम करती थी। यह हादसा ढली थाना क्षेत्र के तहत घटित हुआ है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। एमएसपी से नीचे शराब बेचने पर सरकार को चूना। हिमाचल प्रदेश में नई एक्साइज पॉलिसी लागू होते ही हिमाचल पंजाब सीमा पर स्थित शराब के ठेकों पर शुरू हुए नए खेल से प्रदेश सरकार को राजस्व का तगड़ा चूना लग सकता है। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत अब शराब की बोतल पर एमआरपी अंकित न होने के चलते अब शराब का एमएसपी तय किया गया है, यानी मिनिमम सेल प्राइस से कम रेट पर शराब नहीं बेची जा सकती। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों के ठेकों पर एक दूसरे की सेल को कम करने के चक्कर में हिमाचल की सीमा में खुले शराब के ठेकों पर अब एमएसपी से भी कम दाम पर शराब की बिक्री होने लगी है। बता दें, यह नया तरीका पंजाब के ठेकों को झटका देने के लिए शुरू हुआ था, लेकिन अब इन ठेकों ने कई लोग कम दाम पर शराब उठाकर प्रदेश के अन्य हिस्सों में इसकी सप्लाई करने लगे हैं। कॉन्ट्रैक्ट रेगुलराइजेशन चुनाव में फंसी। हिमाचल के सरकारी विभागों में तैनात अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण चुनाव आचार संहिता में फंस गया है। इस बारे में एक प्रपोजल निर्वाचन आयोग को भेजा गया था। राज्य सरकार ने सिंगल मंजूरी के लिए यह केस भेजा था, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि रेगुलराइजेशन चुनाव पूरा होने के बाद ही की जाए। भारत निर्वाचन आयोग से अंडर सेक्रेटरी अविधेश कुमार सिंह की ओर से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को यह पत्र भेजा गया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि दिहाड़ीदारों और पार्ट टाइम कर्मचारियों को लेकर भी सरकार कोई फैसला चुनाव आचार संहिता में नहीं ले पाएगी। इस बारे में 27 अप्रैल की डेट से एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही थी। यह डेट भारत निर्वाचन आयोग से ही गलत लगी थी। इसके बाद सही तारीख वाली चिट्ठी भी मिल गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अब संबंधित विभागों को अलग से सूचित कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग से हालांकि शराब ठेकों के अलॉटमेंट को लेकर अनुमति मिल गई है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।